गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानते हैं कि गहरी नींद आने के क्या उपाय हमको करने चाहिए। गहरी नींद कैसे आए। नवंबर 1943 की अखंड ज्योति के अंक में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अन्न जल की तरह जीवन की प्रधान आवश्यकताओं में निद्रा का स्थान है। दिन भर काम करने की थकान निद्रा द्वारा पूरी होती है और दूसरे दिन के लिए नवीन बल का संचय होता है। गहरी निद्रा का आनंद बड़े बड़े ऐश्वर्यों से अधिक मूल्यवान है, किंतु कितने ही व्यक्ति इस ईश्वर दत्त महाप्रसाद का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। उन्हें अल्प और अधूरी नींद आती है, जिससे व्यय हुई शक्तियों की पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए सदा उदासी, थकान, आलस्य, अनुत्साह और बेचैनी घेरे रहती है। शरीर टूटता रहता है और किसी काम में मन नहीं लगता। अनिद्रा के कारण जीवन अवधि भी घटती है और स्वास्थ्य गिरता है। जिन्हें अधूरी नींद आती है उन्हें स्वप्न भी बहुत आते हैं और पेट में यदि कब्ज हुआ तो डरावने सपने उन्हें भयभीत करते रहते हैं। सचमुच अल्प और अधूरी नींद का आना बुरी विपत्ति है। इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर फ्रिंटन ने कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं जो हम आपको आगे बताते हैं। पहला उपाय है कि सदा खुली हवा में हमको सोना चाहिए। भय नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि सर्दी लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा। सर्दी से बचने के लिए कपड़े रखने चाहिए, लेकिन मुंह को हमेशा खुला रखना चाहिए। बंद मकानों में दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोने से मस्तिष्क पर विषैला प्रभाव पड़ता है और जिससे हमको नींद कम आती है। दूसरा उपाय है चारपाई पर अकेले सोना चाहिए। बहुत छोटे बालक माता के पास सोते रहते हैं। इस अपवाद को छोड़कर घने से घने मित्रों को भी एक पलंग पर रात नहीं बितानी चाहिए। पति पत्नी को भी नींद के समय अलग अलग ही सोना चाहिए। दो व्यक्तियों के साथ सोने से उनकी शारीरिक गर्मी एवं अंग संचालन क्रिया से दूसरे के ऊपर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है, जिससे नींद के योग्य शिथिलता ठीक तरह से नहीं आ पाती। तीसरा उपाय है बिस्तर को साफ रखें। ओढ़ने बिछाने के कपड़े स्वच्छ रहने चाहिए। जो कपड़े शरीर को छूते हैं उन्हें हफ्ते में एक बार धुलना आवश्यक है। नित्य धूप में सुखा लेना तो बहुत ही जरूरी है। तकिया ऊंचा नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके बिना तकिए के सोने की आदत डालें। सीधे सोएं। मेरुदंड को बहुत नहीं झुकाना चाहिए। ओढ़ने बिछाने के लिए जितने कम कपड़े हो सके उतने में काम चलाना चाहिए। निद्रा का नाश करने का सबसे बड़ा कारण है पाचन क्रिया संबंधी। यदि पेट भरा हुआ हो और भोजन पच नहीं पाया हो तो अच्छी नींद नहीं आएगी। वह भोजन वायु पैदा करेगा, गैस पैदा करेगा और वह वायु मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न करके अच्छी नींद नहीं आने देगी। इसलिए सोने के समय से 4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। रात के समय, संध्या के समय भोजन में भारी, गरिष्ठ, मिर्ची वाली, मसाले वाली, मादक और उत्तेजक वस्तुओं को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हल्का, सादा, सुपाच्य और कम मात्रा में संध्या का भोजन लेना चाहिए। 5वां नियम है सोने से आधे घंटे पूर्व खुले हुए बदन से खुली हवा में जल्दी जल्दी टहलते हुए वायु का स्नान करना चाहिए। यदि सर्दी अधिक हो तो एक पतला कपड़ा ओढ़कर वायु का स्नान करना चाहिए। कई लोगों को सोते समय दिमाग पर अधिक जोर न डालने वाली पुस्तक पढ़ने की से उनको जल्दी नींद आ जाती है। जिनको पुस्तक पढ़ने से नींद आती है वो इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। सोते समय शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। डॉक्टर लॉटसन इस उपाय को बहुत ही विश्वसनीय बताते हैं। उनका कथन है कि सोते समय ऐसी भावनाएं करनी चाहिए मानो कि नीले रंग के अथाह सागर पर तैरते हुए हम बहे जा रहे हैं। सब अंगों को बिल्कुल शिथिल कर देने और नीले जल का ध्यान करने से निद्रा बहुत ही जल्दी आती है। सोने से पूर्व गहरी श्वास प्रश्वास क्रिया करनी चाहिए। झटका देकर जल्दी जल्दी सांस लेने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि शांति, स्थिरता और सावधानी से लंबा, गहरा और पूरा श्वास धीरे धीरे खींचना चाहिए और उसी तरह से धीरे धीरे पूरा श्वास हमको बाहर छोड़ना चाहिए। 10-15 मिनट इस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आपको
नींद आने लगेगी। आत्मसूचना का प्रभाव मस्तिष्क पर अवश्य पड़ता है। पलंग पर पड़े रहने के बाद मन ही मन ऐसी दृढ़ भावनाएं करनी चाहिए कि मुझे गहरी नींद आ रही है, पलकें भारी हो रही हैं, आंखें झपक रही हैं, अब बस मैं नींद में जा ही रहा हूँ। कल्पना के साथ साथ व्यवहार रूप में भी नींद की बनावटी झपकियाँ लेनी चाहिए। ये आत्म सूचना निद्रा बुलाने में अव्यर्थ साबित नहीं होती। अक्सर भय, आशंका, चिंता, दुख एवं बुरे भविष्य की कल्पना से हमारी नींद जो है वो उचट जाती है या अधूरी नींद आती है। इसलिए सोते समय अपने सुंदर भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। धन सबसे प्रिय वस्तु लगती है। यदि सोते समय धन की देवी लक्ष्मी जी की मनोहार मूर्ति का ध्यान किया जाए तो मस्तिष्क में शांति एवं संतोष प्राप्त होता है, जिससे नींद के शीघ्र आने में बहुत सहायता मिलती है। नींद के लिए शास्त्राकारों ने कुछ नैतिक आवश्यकताएं बताते हुए लिखा है। जो मनुष्य सदाचारी है, विषय भोग से निष्प्रह और संतोष से तृप्त है, उसको समय पर निद्रा आए बिना रह नहीं सकती। सचमुच सदाचारी, विषय भोगों से दूर संतोषी व्यक्ति ही नींद का वास्तविक लाभ उठा सकते हैं। उसे समय पर नींद आएगी। जिस तरह समय पर सूरज डूबता है, रात्रि होती है, हमें नींद क्यों नहीं आती? अनिद्रा की बीमारी समाज में क्यों फैलती जा रही है? इसलिए कि हमारा आचरण दूषित होता जा रहा है। हम विषय भोगों में रात दिन आसक्त रहते हैं। असंतोष की ना बुझने वाली ज्वाला हमारे अंदर में दहकती रहती है। फिर कैसे हमें स्वस्थ नींद आ सकती है? इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वस्थ नींद के लिए शरीर और मन का स्वस्थ संतुलित होना, व्यवस्थित दिनचर्या आवश्यक है। जो जीवन के सहज क्रम को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में अति करते हैं, उन्हें अनिद्रा की शिकायत होना स्वाभाविक है। बहुत से व्यक्ति स्वभाव से अत्यधिक चिंतनशील प्रकृति के होते हैं। दिन रात उनका दिमाग किसी उधेड़-बुन में डूबा रहता है। ऐसे लोग चारपाई पर पड़कर करवटें तो बदलते हैं, चुपचाप होकर पलकें बंद करते हैं, किंतु उनके चिंतन का क्रम एकांत पाकर और अधिक तीव्र हो जाता है। उन्हें नींद नहीं आती। इसके विपरीत दिन भर का हारा थका मजदूर कठोर भूमि में भी तुरंत सो जाता है, क्योंकि वह चिंतन के अधिक झगड़े में नहीं पड़ता। इसके माने ये नहीं कि आप चिंतन बिल्कुल ना करें। चिंतन बुरा है। मनुष्य को सोच विचार ही करना चाहिए। मनुष्य का चिंतनशील होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिंतन के क्षणों में ही नव अन्वेषण का कार्य होता है, लेकिन इसकी सीमा भी होनी चाहिए। कम से कम उस समय तक तो आप अपने चिंतन के विषय और बोझ को दिमाग से बाहर ही उतार कर रख दे, जब तक सोने के लिए आप बिस्तर पर जाते हैं। चिंतन, विचारशीलता चाहे अच्छी दिशा में चले या बुरी में, उसका आप पर अधिकार नहीं होना चाहिए। जब आप चाहें तब सोचें, जब आप ना चाहें तो सोचना बंद कर दें। ऐसा अभ्यास होने पर ही आपकी निद्रा में बाधक नहीं बन सकता आपका चिंतन। महात्मा गांधी कितने उच्च विचारक थे, लेकिन जब उन्हें विश्राम करना होता था तो तत्काल सो जाते थे। इतना संयम था उन्हें अपने मन पर। वस्तुतः अनियमित सोच विचार चिंतन में मनुष्य के स्नायु अधिक उत्तेजित हो जाते हैं। मन का स्वभाव है, वह जिस विषय को पकड़ लेता है उसका ही ताना बाना बुनने लगता है और बरबस मनुष्य विचारों में खो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ झपकी लग भी जाए तो उसकी नसें इतनी उत्तेजित रहती हैं कि स्वप्न के माध्यम से वे अपना काम करने लगती हैं और इससे नींद अपूर्ण रह जाती है। जो रात स्वप्नों में बीती हो, उस दिन उठने पर आपका बदन थका थका आलसाया सा होगा। अतः सोने से पूर्व सभी प्रकार की चिंता, विचार आदि को मन से निकाल दीजिए। स्वस्थ और खाली मन से शैया पर विश्राम की अवस्था में लेटते हुए अपने मस्तिष्क को पूर्णतः शून्य बनाने का प्रयत्न करें और निद्रा की प्रत्येक झोंके के साथ उस शून्य में विलीन होते जाएं, जहां आपका संसार, दीन दुनिया की बातें सब विलीन हो जाती हैं। अनिद्रा का कारण शारीरिक श्रम ना करना भी है। आज के तथाकथित वैज्ञानिक सभ्यता के युग में हमारे एक बहुत बड़े दुर्भाग्य का उदय हुआ है। वह ये है कि हम शारीरिक श्रम को बुरा,
छोटेपन की निशानी समझते हैं और उससे बचते हैं। श्रम के अभाव में शरीर में रक्त भ्रमण ठीक से नहीं हो पाता। गंदगी, विषाक्त तत्व शरीर में एकत्रित होने लगते हैं जो हमारे हृदय, स्नायु, मस्तिष्क आदि को उत्तेजित कर देते हैं और इससे नींद आने में बाधा पड़ती है। आप परीक्षण करें तो आपको मालूम होगा कि नींद ना आने की बीमारी अधिकतर शारीरिक श्रम ना करने वालों को होती है। स्वस्थ नींद लेनी है तो पर्याप्त शारीरिक श्रम आपको करना पड़ेगा। काम करें, घूमने जाएं, खेलें, जो अपनी सुविधा और रुचि के अनुकूल हो ऐसा शरीरनिष्ठ अवश्य करें। समय पर नींद के लिए अपनी दिनचर्या का नियमित और व्यवस्थित होना आवश्यक है। समय पर उठिए, समय पर अपना काम कीजिए, समय पर भोजन कीजिए, टहलने जाइए, समय पर नियमित रूप से सोइए। आप ठीक समय पर स्वस्थ नींद ले सकेंगे। जिन लोगों को उठने बैठने, खाने पीने, काम करने, सोने जागने का कोई समय नहीं होता, जो अस्त व्यस्त जीवन बिताते हैं, रात रात भर जाग कर सिनेमा देखते हैं, ताश पत्ता आदि खेलते हैं, उन्हें स्वस्थ नींद से प्रायः वंचित ही रहना पड़ता है। समय पर पूर्ण विश्राम मिले, इसके लिए आवश्यक है कि आप अपना संपूर्ण जीवन क्रम व्यवस्थित और नियमित रखें। बुरे विचार और बुरे कार्य भी नींद के शत्रु माने गए हैं। पहले भी कहा जा चुका है कि सदाचारी को, संतोषी को स्वस्थ नींद आए बिना नहीं रह सकती। गंदे विचार, उन्हें पैदा करने वाला गंदा साहित्य, उपन्यास, अश्लील वार्तालाप, अभद्र व्यवहार, गंदे चित्रों से मनुष्य को बचना चाहिए। चरित्र का संयमी सदाचारी होना आवश्यक है। आधुनिक युग में हम लोगों का चारित्रिक पतन और दुराचारपूर्ण गंदा जीवन, गंदे विचार, अश्लील कल्पनाएं एवं द्वेष, आवेश, संशय, भय, अविश्वास आदि अनिद्रा की बीमारी के मुख्य कारण हैं। स्वस्थ नींद के लिए मनुष्य को सभी तरह के नशीले उत्तेजक पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का उपयोग भी अनिद्रा का कारण बन जाता है। इन्हें जितनी मात्रा में छोड़ा जा सके स्वस्थ नींद के लिए उतना ही उत्तम होगा। खासकर सोने से पूर्व तक इनका उपयोग करना ही नहीं चाहिए। ये भी ध्रुव सत्य है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ नींद का आगमन होता है। शरीर में कोई बीमारी है अथवा कोई दोष है तो इससे मनुष्य को समय पर नींद नहीं आती। रोग, शरीर दोष जितना तीव्र होगा उतना ही अनिद्रा की शिकायत बढ़ती ही जाती है। इसीलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। भोजन तो हम करते हैं, उसका भी हमारी नींद पर भारी प्रभाव पड़ता है। देर से पचने वाले भोजन करके सो जाने पर पेट के अवयव तेजी से काम करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य को नींद देर में कठिनाई से आती है तथा स्वप्नों में रात काटनी पड़ती है। इसलिए हमको हल्का भोजन लेना चाहिए। नींद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपने मन को पूर्णतः निर्विकार, शांत, संकल्पहीन बनाने की चेष्टा करें। इसके लिए किसी अच्छे ग्रंथ का पाठ करें, प्रभु का स्मरण करें, शुभ संकल्प करते हुए अपने आप को निद्रा देवी की गोद में सौंपकर शून्य में विलीन हो जाने का अभ्यास उत्तम है। नींद के लिए भूलकर भी किन्हीं दवाओं का उपयोग ना करें, इससे आपके शरीर पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है और नींद ना आने की बीमारी और अधिक बढ़ती है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब